प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं जो परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से वचन के लिए खड़ा किया कि हम उसके वचनों को सीखें और परमेश्वर की उस भेद को समझने पाएं। आज का विषय है परमेश्वर ऐसे हमें बदला देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, यह भलाई हो या बुराई हो, सही हो या गलत हो, जो भी हम करते उसका बदला परमेश्वर हमें कैसे देता है, हम उसके विषय में सीखने वाले हैं बाइबल के वचन के द्वारा। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। एक बार फिर से आपने हमें जूतों के मध्य में खड़ा किया प्रभु जी, और तेरे वचन को सीखने के लिए आपने कृपा दिया। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर हैं, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, गहराई को आत्मा में सीखने के लिए कृपा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हर एक भाई बहनों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें परिपूर्ण कर, ताकि आपकी भेद को भली भांति सीखने पाए और समझने पाए और अपने आत्मिक जीवन में मसीह यीशु के पीछे आगे बढ़ने पाए। छोटी सी दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है परमेश्वर ऐसे हमें बदला देता है। तो आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाएं। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 18 अध्याय उसके 20, 24, 25, 26। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर वो पक्षपात करे तो वो फिर न्यायी कैसे। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद राजा ये भजन को लिखते समय कहता है कि तूने मेरे धर्म के अनुसार मुझे बदला दिया है, मेरे व्यवहार के अनुसार मुझे बदला दिया है, मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया है। तो मेरे प्रियो, इसमें सबसे पहला है जो धर्म के अनुसार। धर्म क्या है? एक इंसान को परमेश्वर के लिए धर्मी होना है और धर्म के काम क्या है, इसको हम थोड़ा सा सीखते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए उसके लिए व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसके 10 से 14। यहाँ पे लिखा है, जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना, तू बाहर खड़ा रहना और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्य अस्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरे। कोई मजदूर जो दिन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे धर्म के विषय में छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। परमेश्वर कहता है इजरायली लोगों को, अगर तुम किसी को ब्याज में रुपये दिए हो, किसी भी को, या अपने कुटुंबी को या अपने भाई को, तो उसकी कोई भी चीजों को बंधक बनाकर नहीं रखना। अगर रखा है तो उसे शाम तक फेर देना। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, हमें धर्म मतलब हमारे अंदर शुद्धता होनी है, हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होना है, हमारे अंदर पवित्रताई हमेशा बने रहना है, उदारता बने रहना है, हमें बदला नहीं लेना है। मतलब हमारे अंदर दया का स्वभाव बहुत ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि हमें धर्म के काम करना है तो हमें तरस आना जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम अपने फायदे के लिए नहीं करना है, हमें दूसरों के फायदे के लिए न्याय करना है। हालेलुया। तभी वो व्यक्ति धर्मी होता है। क्योंकि दाऊद राजा पूरे इजरायली लोगों में जो राज्य करता था, तो वो क्या करता था?
धर्म और न्याय से प्रीति रखता था। मतलब अपने छोटे प्रजा को, बड़े प्रजा को, जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, सबको बराबर दृष्टि से देखा करते थे। इसीलिए वो इतने उसके इजरायली लोग उसको, दाऊद राजा को पसंद करते थे। वो ऐसा न्याय करता था कि उसको, उसके न्याय करने के तरीका को हर कोई पसंद करता था। हालेलुया। इसलिए हमें भी जब हम धर्म के काम करते हैं तो बिना किसी भेदभाव के हम परमेश्वर की उस योजना को पूरी करते। हम हर एक भाई बहनों को, जो हमारा कुटुंबी नहीं है, उनसे भी आप ऐसा व्यवहार करें, उनकी ऐसी मदद करें, ऐसी उनकी सहायता करें, ऐसा न्याय करें किसी भी बात को, ताकि वो परमेश्वर के नजर में धर्म का काम ठहरे। हालेलुया। और दूसरी चीज है मेरे प्रियो, शुद्धता। शुद्धता क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 2 वचन में। यीशु मसीह ने हमको सिखाया और बताया और कैसे वह करता था। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। हालेलुया। सामर्थ के काम हाथों से प्रकट होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथ से मेरे प्रियो, जब वो न्याय करता था तो चंगा भी करता था, जिनको खाने की आवश्यकता थी उनको खाने के भी देता था। कितने 5000 लोगों को रोटी खिलाया। हालेलुया। तो आप इसको भली भांति जान सकते हैं कि प्रभु ने अपने हाथ के द्वारा कैसे, उस शुद्धता के द्वारा, जैसे हमने पढ़ा हाथों की शुद्धता क्या है। हम हाथ से जो कुछ भी करते हैं, अच्छा काम या बुरा काम, अच्छा काम करने से परमेश्वर हमें और मदद करता है और हमको हमारी उस शुद्धता के अनुसार हमको बदला देगा। जो हमने हाथों के द्वारा लोगों की सहायता किया, लोगों को मदद किया, लोगों की सेवा किया, इसके द्वारा प्रभु प्रसन्न होकर हमें और अच्छी चीजों का बदला हमें देगा। और एक और है जो हाथों की शुद्धता, हाथों का ही काम है, उसके विषय में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 20 से 21। यहाँ पे लिखा है, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो देखना और ना सुन ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। ये जो हमने पढ़ा ये भी हाथों का ही काम है। तो आपको चुनना है मेरे प्रियो, आप कौन सा हाथों का काम को आप अपने जीवन में लाते हैं। आप बुराई करते हैं, आप दुष्टता करते हैं, आप गलत चीजें करते हैं। जैसे पिछले समय में इजरायली लोगों ने अपने हाथों से उस मूर्ति को, बैल को बनाया, सोने के बैल को बनवा कर दंडवत किया। वो भी उनके क्या है, हाथों के काम में गिनती आया। और प्रभु ने उन सब को नाश कर दिया, किसी को कनान देश में पहुंचने नहीं दिया। वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को कैसे अभिषेक किया, कैसे उसने अपने परमेश्वर के काम को प्रकट करके दिखा कि ऐसे तुम्हें करना है। वैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, उनके चेलों ने भी उस सारे कामों को किया। और कैसे यीशु मसीह पौलुस प्रेरित के जरिए और पतरस के जरिए उनके हाथों से कैसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार का काम दिखाया जाता था। हालेलुया। जो कैसे लंगड़े को चलने के लिए आशीष दिया। हालेलुया। तो ऐसे मेरे प्रियो, हम अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने धर्म के काम को, अपने हाथों के कामों को प्रकट करना है। ये है शुद्धता। उसके अनुसार प्रभु हमको बदला देगा। हालेलुया। और आगे है मेरे प्रियो, सबसे बड़ी चीज है इसमें दया। दया की भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे धर्म के काम में और हमारे हाथों के काम में। यहाँ पे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 18:25 में, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। इसके लिए वचन है मेरे प्रियो, नीति वचन 22 अध्याय उसके 9 और 11। यहाँ पे लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर हैं, राजा उसका मित्र होता है।
अगर हम दया करते हैं किसी के ऊपर भी, तो जो भी हमारे जीवन में आता है उसकी आशीष फलती है। यह वचन में साफ साफ लिखा है। जो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है, अपनी थाली के रोटी में से, मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं, ये नहीं है कि आपके पास ज्यादा हो तभी आप देंगे। आप अपने रोटी में से, आपके लिए ये रोटी पर्याप्त नहीं है, कम है, फिर भी आपके पास कोई अगर आता है तो उसको अपनी रोटी में से देते हैं, तो आपके अंदर का दया वो झलकता है। तब परमेश्वर आपको आशीष देता है और वो आशीष आपके जीवन में फलता है। हालेलुया। यहाँ पे 11 में लिखा है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। राजा परमेश्वर को दर्शाता है। हालेलुया। अगर आप मन की शुद्धता से प्रीति रखते हैं तो राजा आपका मित्र होगा, परमेश्वर आपका मित्र होगा, आपके हर एक काम को सफल करेगा और प्रियो आपको आशीष और बरकत देगा। ये है परमेश्वर का वचन, ये है परमेश्वर का बदला देना। ऐसे परमेश्वर बदला देता है। अगर आप बुराई के साथ देते हैं, बुरा करते हैं, तो उसका बदला आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आग का झील बाकी है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ऐसे ही हमें बदला देता है। आइए हम वचन में और आगे जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:10 यहां पे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो अपने देह के द्वारा किए हो पाए। यहाँ पे लिखा है हर एक व्यक्ति, मतलब हम सब का हाल प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खुलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे, खड़े होंगे। हालेलुया। वहां किसी का पक्षपात नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है देह के द्वारा जो हम करते हैं, ये हाथ हमारा क्या है? देह है। इसके द्वारा हम जो भले बुरे, जो मन क्या है? हमारा देह है। मन भी हमारा देह का अंग है। तो इसलिए प्रियो, हम अपने मन से जो कुछ, हमारा मन हमारे शरीर को संचालित करता है, तो हमारे मन के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा जो कुछ भी आप करते हैं उसका बदला प्रभु हमको देगा। तो यहाँ पे लिखा देह के द्वारा जो करते हैं उसका बदला प्रभु देगा। मतलब जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा हाथ ठोकर खिलाता है तो उसे काट कर फेंक दे, तुम्हारा आंख ठोकर खिलाता है तो उसको निकाल कर फेंक दे, तुम्हारा पांव ठोकर खिलाता है उसको निकाल कर काट के फेंक दे। इससे भला है कि 2 हाथ और पैर और आंख रहते हुए तू नर्क में डाला जाए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमें काट कर फेंकना नहीं है। मतलब अगर हमारा हाथ हमें बुराई करने के लिए मजबूर करता है, इसको आज्ञाकारी बनाना है, इसको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने आप को, अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि मैं प्रचार करूं दूसरे को सही होने के लिए, मैं खुद वो काम करूं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें धर्म का काम करना है, परमेश्वर जिससे हमें प्रसन्न हो और हमें अच्छा बदला दे। हालेलुया। यीशु मसीह भी कहता है लेने से देना धन्य है। अपने चेलों को भी वैसे ही सिखाया। क्योंकि मेरे प्रियो, ऐसा करने से अगर आपको आशीष चाहिए तो आप सबसे पहले दें। क्योंकि वचन में लिखा है, जो छितरा देता है बहुत, उसकी फिर भी बहुत बढ़ती होती है, जो बहुत बटोरते हैं उसकी घटी होती है। सब नीति वचन में लिखा है। आइए हम एक वचन और पढ़ें, उसके बाद हम प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 35 वचन, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। प्रभु हमको क्या सिखा के गए? अपने चेलों को लेने से देना धन्य है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम देते हैं तो हमें उससे बढ़कर आशीष मिलती है, क्योंकि प्रभु देख रहा है। क्योंकि प्रभु क्या करता है? कंगालों और विधवाओं की क्या करता है? सुधि लेता है। अगर इस काम को आप करते हैं तो उसके बदले प्रभु आपको कई गुना, 1000 गुना आशीषों से भरेगा। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके संपत्ति को, आपके सेहत को, आपके हर एक बातों को परमेश्वर अपनी दृष्टि में रखकर उसकी अगुवाई करेगा और किसी भली वस्तु की आपको घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो ये है मेरे प्रियो परमेश्वर का जीवित वचन। ये है परमेश्वर ऐसे हमें बदला देता है जिसका आशीष आप देख सकते हैं और बहुत लोगों ने इस आशीषों को अनुभव किया। अगर आप ऐसा आशीष अनुभव करना चाहते हैं तो आप भी आज से अपने जीवन में इन बातों को लागू करें और
फिर आप देखें कि परमेश्वर कैसे सच में आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं प्रियो आप इस वचन को अच्छे से सीखे हैं कि परमेश्वर कैसे हमें बदला देता है इसी जीवन में। स्वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसी जीवन में आपको प्रभु बहुतायत से देगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा देगा, बुरा करेंगे तो आपको बुरा का बदला देगा। जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं मेरे प्रियो, इस वचन को हर एक भाई बहन तक शेयर करें और परमेश्वर की इस सेवकाई में आप अपना हाथ को जरूर बटाएं। आप ही इस सेवकाई में अपना सहयोग कर सकते हैं लोगों को इस वचन को शेयर करके। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सुंदर विषय आपने हमें सीखने के लिए दिया पिता, कि कैसे आप हमें बदला देते, हमारे हम जो काम करते हैं उसके द्वारा पिता आपने हमें अच्छी रीति से सिखाया। जितने भाई बहन इसे देखे हैं, सुने हैं, उसके जीवन में काम कर पिता, उनकी बुद्धि को आपने खोला और हमें भी ये नए वचन को सीखने के लिए मौका दिया पिता, ताकि हम अपने आप को जांचने पाए और तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। ईश्वरी से दुआ को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।